content of this video is our personal interpretation and analysis of the movie. In the event of any concern about production house or OTT platforms, we are prepared to remove this video. Kindly review the description and contact us via email. Thank you. नमस्कार देवियों सज्जनों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल कहानीबाज भैया जी में। और आज की कहानी है निशानची भाग 2 के बारे में। भाग 2 का मतलब डिवाइड करना नहीं ना, भाग 2 का मतलब है पार्ट 2। जो कानपुर से हैं वो हमारी भाषा आसानी से समझ जाएंगे और जो कानपुर के बाहर से हैं उनको धीरे धीरे समझने में समय लगेगा, लेकिन सीख जाएंगे क्योंकि हम कानपुरिये हैं और कानपुरिये अपने कमजोर स्टूडेंट्स का हाथ कभी नहीं छोड़ते। तो चलिए शुरू करते हैं बगैर समय गवाए। तो भाई जी, निशानची पार्ट 1 में हम सब ने देखा था कि कैसे बबलू भाई ने 7 साल के लिए जेल के अंदर चले गए थे, लेकिन अंदर जाते ही उन्होंने एक पंगा ले लिया जिससे उनके 7 साल 10 साल में बदल गए। अब भैया लौंडा 10 साल के लिए अंदर जा रहा था तो अपनी गर्लफ्रेंड रिंकू के लिए एक लव लेटर छोड़ गया। लेटर में लिखा था, रिंकू डार्लिंग, 10 साल के लिए अंदर ही मैं अपना टाइम पास करूंगा। इस बीच अगर तुम किसी और से सेट हो गई और तुम्हारे बच्चे हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन याद रखना जैसे ही मैं बाहर आऊंगा तो तुम्हारे पति को और बच्चों को हैप्पी बर्थडे बोल के उनका हैप्पी बर्थडे मना दूंगा। वो अरे आशिक, मतलब एडवांस में ही बुकिंग फुल रखी है। इधर बबलू जेल की दीवारें नाप रहा था, उधर उसका सगा छोटा भाई जो बड़े भाई की गैर मौजूदगी में रिंकू की खाली सीट पर नजर गड़ाए बैठा था। दोनों में गुपचुप इश्क का रॉकेट उड़ने जा रहा था। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। और उधर बुढ़ा विलन जो था अंबिका प्रसाद, पिछली बार बताया था ना, वो इन दोनों की अम्मा मंजरी पे डोरे डालना चाहता था, लेकिन अम्मा ने उसे ऐसी धमकी दी कि वो रिंकू और डब्लू को समेट के सीधे नवाबों के शहर लखनऊ शिफ्ट हो गई। लखनऊ में 1 साल बीत गया। रिंकू ठहरी स्टेज आर्टिस्ट, नाच गाकर लोगों का मन बहलाने वाली। वो जगह जगह ऑडिशन दे रही थी और ठरकी प्रोड्यूसर्स उससे कह रहे थे, मैडम सिर्फ टैलेंट से काम नहीं चलेगा, थोड़ा माल दिखाना पड़ेगा, तब जाके नोट बरसेंगे। लेकिन रिंकू भी कड़क थी। उसने कहा, दिखाऊंगी तो सिर्फ अपना डांस, बाकी सब अंदर रहेगा। तभी रिंकू बबलू की यादों से तंग आकर एक अलग कमरा किराए पर ले लेती है और उस कमरे की ओपनिंग सेरेमनी यानी कि पहली रात किसने मनाई? हमारे छोटे डब्लू ने। देखते ही देखते भोजपुरी गानों में रिंकू के ठुमके हिट हो गए। डब्लू की नौकरी लग गई और ऐसे ही लेन देन करते करते पूरे 10 साल गुजर गए। 10 साल बाद यानी टाइम आ चुका था तूफान का, क्योंकि बबलू भाई का लाइसेंस रिन्यू हो चुका था और वो जेल से छूटने वाले थे। रिंकू जिस भोजपुरी गाने के वीडियो में नाच रही थी उसमें राघव जिगाल कॉकरोच खुद आए और रिंकू के साथ ठुमके लगाए और पूरा यूपी बिहार हिल गया। उधर डब्लू अपने भाई बबलू को जेल से रिलीज करके ट्रेन में ले जा रहा था। दूसरी तरफ अंबिका प्रसाद का एक गुंडा पुलिस एनकाउंटर में ठुक गया। चीफ मिनिस्टर ने अंबिका को लात मारने की धमकी दी तो अंबिका ने इंस्पेक्टर कमल के साथ मिलकर प्लान बनाया कि इस सीएम का कांटा सिर्फ हमारा बबलू ही निकाल सकता है। अगर इसने सीएम को ठोक दिया तो अगली बार सीएम की कुर्सी पर मैं बैठूंगा। बबलू जेल से छूटते ही सीधा सहरा बांधकर बारात लेकर रिंकू के घर के बाहर पहुंच गया। रिंकू ने सीधे नो एंट्री का बोर्ड दिखा दिया और बोली, पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी, अब तेरा खाता बंद हो चुका है। बबलू को शक हुआ। उसने देख लिया कि उसका छोटा भाई डब्लू रात के अंधेरे में रिंकू से चुपके चुपके मिलता है। बस फिर क्या था, बबलू ने दिन भर बैठ के दारू पी और शाम को डब्लू के पास जाकर उसकी ऐसी सर्विसिंग की, यानी कि उसको ऐसा पेला कि दोनों भाइयों के बीच घमासान मच गया। डब्लू ने अपनी 10 साल की भड़ास निकालते हुए कहा, भैया जब तुम पहली बार रिंकू को लाए थे मेरा दिल तभी उस पे आ गया था। तुम बड़े थे तो मैं चुप रहा, पर जब तुम अंदर गए तो तुमने माँ का हाल तक नहीं पूछा। रिंकू को अंबिका प्रसाद तंग कर रहा था, तब मैंने ही उसका ख्याल रखा था। 100 बात की एक बात, अब रिंकू मेरी हो चुकी है, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। बबलू टूटा हुआ दिल लेकर आखिरी बार रिंकू से मिला तो रिंकू ने भी जले पर नमक छिड़कते हुए कहा, तुमने मेरे बाप को मारा है, तुम्हारी मेरे जीवन में अब कौनो वैल्यू नहीं बची है। अगर हिम्मत है तो खुद को गोली मार लो। बबलू ने सोचा, चलो अब सुधर जाते हैं। तो वो एक जूते की दुकान में 1.5 महीने की नौकरी करने चला गया। वहीं उसे एक नई लड़की अंजना मिली जिसने बबलू के बुझे हुए दिए में थोड़ा सा तेल डाला और उसमें फिर से आग लगा दी। दोनों में प्यार हो गया, लेकिन किस्मत को उसका सुधरना मंजूर नहीं था। इंस्पेक्टर कमल ने बबलू को अंबिका के पास भेजने के लिए उसकी नई गर्लफ्रेंड को उठा लिया और लेडी कांस्टेबल से उसकी ठुकाई करवा दी। तभी अम्मा का फोन आया, बेटा रिंकू और डब्लू की शादी हो रही है, घर आ जाओ। बबलू रोते हुए बोला, अम्मा मेरे हिस्से की रसमलाई तो तुम छोटे को दे रही हो, ऊपर से हमको दावत में बुला रही हो, हम नहीं आ रहे, घुसो बोल डालो।
बबलू अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने पहुंचा। उसने अंजना से कहा, मेरा वीडियो रिकॉर्ड करो, अगर मैं वापस ना आऊं तो इस वीडियो को वायरल कर देना। और वो सीधे अंबिका प्रसाद के पास पहुंच गया। वहां बबलू के पुराने दोस्त ने, जो अंबिका का आदमी था, एक ऐसा सच उगल दिया जिससे बबलू के होश उड़ गए। उसने बताया, अबे बबलू, बचपन में जिस भोला प्रसाद को तूने मारा था अपने बाप का कातिल समझकर, वो बेकसूर था। तेरे बाप का असली गुनहगार तो अंबिका प्रसाद है, उसी ने गेम बजवाया था। बबलू को समझ आ गया कि अंबिका सिर्फ उसे इस्तेमाल कर रहा है, और तुरंत उसने अपनी अम्मा को फोन घुमाया और बोला, अम्मा, मुझे अपना निशाना मिल गया है जिसने हमारे घर को उजाड़ा है। अब मैं जा रहा हूँ उसका तंबू उखाड़ने। अब सीएम की रैली थी और बबलू को स्नाइपर से सीएम को उड़ाना था। बंदूक असेंबल करने वाला बंदा आया। बबलू ने बंदूक सीधी उसके ओर तानी और उसे उड़ा दिया, और अपने दोस्त से बोला, अबे सही सही बताओ, हम जैसे ही सीएम को उड़ाते तुम हमको उड़ा देते ना? तो उसके दोस्त ने बोला, हाँ भाई, ऑर्डर तो यही था। ये सुनते ही बबलू ने अपने दोस्त को भी उड़ा दिया। इसके बाद बबलू ने स्नाइपर उठाई और रैली में हवा में निशानेबाजी करना चालू करी, यानी कि ब्लैंक फायर करे। किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, बस गोलियां चलाई। भगदड़ मच गई। बैकग्राउंड में भोजपुरी गाना रैप के साथ बजा और सीएम का काफिला वापस मुड़ गया। अंबिका का फोन आया तो बबलू बोला, तेरा बंदा और तेरा बंदूक वाला बंदा दोनों निपट चुके हैं। बबलू ने दूसरी बिल्डिंग से स्नाइपर का निशाना लगाया और इंस्पेक्टर कमल का भेजा उड़ा दिया। वही कमल जिसने उसके बाप को जेल में भरवाया था। बबलू ने रिंकू को फोन करके कहा, माँ को बता देना कि कमल का गेम ओवर हो गया है, अब अंबिका की बारी है। लेकिन रिंकू ठहरी नागिन। नागिन क्या यार, उसको अपने बाप का बदला भी तो लेना था। उसने अम्मा को तो नहीं बताया, बल्कि अंबिका को एक टेक्स्ट मैसेज करके बोल दिया, बबलू तुम्हारी उड़ाई करने आ रहा है, इससे पहले कि पहुंचे चौकन्ने रहना। नतीजा, बबलू जब अंबिका को ठोकने पहुंचा तो अंबिका अपने गुंडों के साथ पहले ही तैयार था। उसने बबलू को गोली मार के उसका हैप्पी बर्थडे कर दिया और उसकी लाश को गायब कर दिया और टीवी पे न्यूज चलवा दी। स्पेशल यूनिट ने एक आतंकवादी को ढेर कर दिया है। बबलू की मौत की खबर सुनते ही उसकी गर्लफ्रेंड ने वीडियो वायरल कर दिया। अम्मा मंजरी ने वीडियो देखा तो उनका खून खौल उठा। तभी बेशरम अंबिका प्रसाद अम्मा के घर आया और हाथ जोड़कर बोला, मंजरी जी, मैं तो आपसे बचपन से प्यार करता हूँ। इतने साल से आप अकेली हो, मैं भी अकेला हूँ, चलो हम दोनों मिलके कुछ गुल खिलाते हैं। अम्मा ने एकदम शांत रहकर बोला, घर चलो, घर में बैठ के बात करते हैं आराम से। अम्मा और रिंकू अंदर चाय बनाने चले गए। अम्मा ने रिंकू को अंबिका का फोन दिखाया जिसमें रिंकू की गद्दारी वाला मैसेज था और बोली, अगर मेरे बेटे को मरवाना ही था तो तुम अपने हाथों से मारती, तो मुझे मदर इंडिया ना बनना पड़ता। अब जो हो रहा है चुपचाप देखो और डब्लू को इस बात की भनक न लगने पाए, वरना वो तुम्हारी ऐसी तैसी कर देगा, रिश्ता जाए टूट। और ये कहते हुए अम्मा ने सस्पेंस वाली चाय में जहर मिला दिया। रिंकू बाहर चाय लेके गई और अंबिका के सारे गुंडों को पिलाई। सबने चुस्की लेके पी और सब लोग परलोक सुधार गए। अम्मा कड़कती हुई अंबिका के पास आई और बोली, अंबिका, जब तूने पहली बार मुझसे प्यार का इजहार किया था तब मैंने तेरे पिछवाड़े में डंडा घुसा दिया था और कहा भी था कि मेरे परिवार से दूर रहना, नहीं तो सीधे पिछवाड़े में गोली मार दूंगी। और आज वो दिन आ ही गया है। अंबिका डर के मारे बिना जहर वाली चाय पिए बाहर की तरफ भागा। उसने देखा कि उसके सारे लौंडे ढेर पड़े हैं, तो उसने जान बचाकर वहां से दौड़ लगा दी। लेकिन पीछे से अम्मा मंजरी अपनी 56 इंच की स्नाइपर लेकर आई और निशाना सीधे अंबिका के पिछवाड़े में सेट किया और दाएं से करके गोली चला दी। अंबिका नीचे गिर गया। अम्मा उसके पास गई, स्नाइपर उसके खोपड़ी में रखी और बोली, बेटा डब्लू, जाओ अपनी नई जिंदगी आराम से संभालो, हमारा काम हो गया खत्म, हम इनको हैप्पी बर्थडे बोल के जेल चले जाएंगे, आगे का काम हम अपने हिसाब से देख लेंगे। और गोली मारी और अंबिका प्रसाद का हैप्पी बर्थडे टू यू कर दिया। तो भाइयों और उनकी बहनों, ये थी दो भाइयों और एक चालाक गर्लफ्रेंड और एक पिछवाड़े का सटीक निशाना लगाने वाली अम्मा की दास्तान। फिल्म स्लो है, पर जब इसका एनवायरनमेंट आपके अंदर घुसेगा ना तो आपको मजा आ जाएगा। एक्टिंग और परफॉर्मेंस एकदम रियल है। तो अगर आपको कहानीबाज भैया जी की ये वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अरे कुछ तो करो यार, पैसा थोड़ी खर्चा हो रहा है, दबा दो, क्या हो जाएगा, पैसा मांग रहे हैं क्या? बेल तो दबाने के लिए कह रहे हैं, दबा दो। हम भी चलते हैं, मिलते हैं किसी एक नई वीडियो में, किसी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जयराम जी की खाओ पूड़ी घी की, बातें करो नीकी नीकी। टाटा, बाय बाय।